दोस्तों नमस्कार, प्रणाम और जय राम जी की। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों को शायद दोस्तों लगते हैं कि हम हंसती है, हरदम हंसते रहती है, आप लोगों को हंसाती है, तो शायद हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ ही नहीं है। आप लोगों को लगते हैं शायद सब झूठ है, ये है वो है, पर आप लोगों को हमेशा हम जैसे दिखाती है दोस्तों हमारे घर की क्या हालत है क्या नहीं है। आज जैसे कि आप देख सकते हैं पानी गिर रही है, तो पानी गिर रही है और हमारे खाना बनाने का कहीं जगह नहीं है। आप देख सकते हैं बरसात में ये किस तरह से हम खाना बना रही है। दीवार के किनारा में चूल्हा रख के ये देखिए सब लकड़ी लकड़ी भीज रही है। बहुत ही दिक्कत हो रही हमको खाना बनाने में। और आप हाँ ये है कि गैस भाई था, हमने बठिया बेचा था, मतलब बठिया जब बिकी थी तब हमने गैस भराई थी और उसके बाद अब कोई जरिया तो है ना जिससे हम गैस भरा सके। सो हमको चूल्हे में बनाना है। कंडे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों हम खाना बना रहे हैं। आप देख सकते हैं सब पानी गिर रही, कंडे भी हमारे भीज रही है। और ये सब हम किस हालत में यहाँ पे बैठ के खाना बना रहे हैं। आप लोगों को आप फिर हम खाना भी वही जगह पे बना रहे हैं। ये दीवार हमारे किसी भी टाइम मतलब बहुत ही खतरे का है और हमारा कहीं जगह नहीं है, तो हम मजबूरी में यहाँ बना रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि चूल्हा हमारे जल ना रहे हैं। वहाँ पे चूल्हा है जिसे आप देख सकते हैं, वो वहाँ पे चूल्हा था पर उसमें पानी ज़्यादा गिर रही है, तो वहाँ पे नाई बना रहे हैं। यहाँ किनारा में साइड में लगाई है तो बहुत धुआं हो रही, पानी गिर रही चूल्हा के ऊपर, तभी वजह से धुआं हो रही, तो हमने साइड में लगाई है। सुबह से भैंस से बच्चा दिए तो उसका दूध सब कुछ इसी में किए हैं। तो आप लोग दोस्तों अगर कोई भी झूठ बोलते हैं, सब लोग बहुत लोग झूठ बोलते हैं, जिसके पास इतना सब कुछ है वो भी झूठ बोलते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो बेचारे बोलते अपने तकलीफ में, पर लोगों को लगते हैं कि शायद झूठ बोलते हैं, ये है वो है। पर आप लोगों को समझना चाहिए कि हर इंसान झूठे नहीं होते हैं। आप लोगों को क्या बताएं, हम जिस हालत से हम गुजर रहे ना, उसके बाद भी इतना खराब हालत होने के बाद भी, भूखे पेट रहने के बाद भी हम मुस्कुराती है, हर किसी को हंसाती है, क्योंकि हम जानती है जो हमारी हालत है किसी के सामने रोने से कोई नहीं मतलब देने वाला है। हंसना चाहिए, हंसने से दुख थोड़ा कम तो नहीं होती है, पर ऐसा लगते है कि जब कोई हमको हंसाने वाला है ही नहीं तो खुद ही हंस लेना चाहिए। मुश्किल समय तो है, फिर क्या कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही है कि किस हालत से हम इस टाइम गुजर रहे हैं। आप लोग अगर पास होते तो आप लोगों को पता चलते, दूर से दोस्तों किसी को कुछ नहीं पता होते। काश आप यहाँ होते तो आप हमारे हालत देख सकते थे। दूर है मानते हैं, आप लोगों को ये लगते होंगे शायद तो हरदम हंसते रहती हैं, ऐसी कोई बातें नहीं। पर अगर आप लोगों को देखना ही है तो आप एक बार यहाँ आके देखिए ज़रूर। आपको हमारे बच्चों की हालत पता चलेगा, हमारा हालत पता चलेगा, हमारे घर किस तरह से रहे, किस मुसीबत से हम गुजारा कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा। और फिर खाने का तो जैसे तैसे चल जाते हैं दोस्तों, बच्चों की दवा ये वो। आज बच्चे बीमार, आज 4 बच्चे हैं तो आज ये बीमार, कल वो बीमार, कल वो बीमार, और हम तो 12 महीना बीमार रहती है, तो आप लोगों को पता है हमारे दवा चलते ही रहती है। अब कढ़ाई में भी हम इतना कितना कढ़ाई कर सकती है, जो कढ़ाई करके हम अपना भी दवा कर सके, घर का खर्चा भी कर सके, बच्चों की भी दवा कर सके, इतना तो भाई कढ़ाई कर भी नहीं सकती, क्योंकि कढ़ाई करने की वजह से हमारे आँखों में भी दिक्कत आ रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमें चश्मा टेस्ट कराना पड़ा। हमने 2 महीने में 1500 रुपया कढ़ाई की थी, 800 रुपया का चश्मा में लग गया है, 200 रुपया का दवाई मिला, 1000 रुपया मिला, 500 रुपया बचा है। उसमें क्या हो सकते हैं, सिलाई लाई करती है पर सिलाई भी यहाँ मिलती नहीं है। आप जानते हैं हमारे मोहल्ले में सबके घर में मशीन है, तो सिलाई लाई भी मिलती नहीं है, तो खुद का सिल लो बस। ऐसे कभी कभार एक आधी आ जाती हो तो सिल लेती है, पर फिर भी कोई बात नहीं, अपनी ही सिलाई का खर्चा बचती है, यही हमारे लिए बहुत है। पर आप लोग दोस्तों हमें सपोर्ट करिए, आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आप जैसे कि हमको हमारा अब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, हमको इतना ज़्यादा जानकारी भी नहीं, हमें मदद करने वाला कोई मिलते भी नहीं है, किसी से मदद मांगो कोई मदद करते भी नहीं है।
तो क्या दोस्तों, दुनिया में मतलब इतना ज़्यादा दुनिया आगे बढ़ गए हैं कि कभी कोई किसी का मदद करना ही नहीं चाहते। अरे हमें किसी से पैसे नहीं चाहिए, हमें किसी से ना पैसे चाहिए, हम मेहनत पर भरोसा करती हैं। हम हमेशा मेहनत करके खाना चाहती है, किसी के सामने हाथ फैला के भीख मांग के नहीं खाना चाहती। हमें चाहिए भी नहीं, हमें किसी का भीख नहीं चाहिए, हमें मेहनत करके खाना आती है। ऐसे हमारे आदमी थे, उन्होंने भी हमेशा मेहनत करके खाना जानते थे और हम भी वही हमारा आदत है कि हमें हराम का नहीं चाहिए। हम मेहनत करना जानते हैं, मेहनत पे भरोसा रखती है कि हमारे मेहनत करके खाने में जो सुकून है दोस्तों, वो किसी के सामने हाथ फैला के खाने में नहीं सुकून है। हम जानते हैं, आप लोगों को पता है, और भोलेनाथ करे आप लोग भी काफ़ी आगे बहुत आगे तक जाए, बहुत तरक्की करे, बहुत पैसे कमाए। पर आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहती है, जिसका मदद करना चाहिए उसका करिए ज़रूर। भगवान ने किसी किसी को बनाते हैं जो किसी के मदद करने के लायक होते हैं। अगर कोई इंसान कमज़ोर होते हैं तभी ही वो किसी के सामने मदद मांगते हैं। अगर कोई इंसान कमज़ोर नहीं होते हैं तो कभी किसी, आज के दुनिया में आप जानते हैं दोस्तों, कभी कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। हर इंसान चाहते हैं कि हम सर उठाए के जिए, अपने इज्जत से जिए। पर जो बहुत मजबूर होते हैं वही किसी के सामने झुकते हैं और किसी से मदद मांगते हैं। अगर आपसे कोई मदद मांगते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सोचना चाहिए, अगर ये मजबूर ना होते तो हमसे मदद क्यों मांगते। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ज़माना तो बहुत आगे निकल गए हैं। लोग बोलते हैं कलयुग है, पर कलयुग किसने बनाई है? भगवान ने तो बनाई नहीं है, कलयुग बनाई है हमने, आपने, इंसानों ने मिलके ही कलयुग बनाई है। इंसान एक दूसरे को देख के चल के मरे जा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते सोचते थक जाते हैं, एक दूसरे को खुश देख नहीं पाते हैं और एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए हर वो रास्ता अपनाते हैं। और कोई रास्ते से जा रहे हैं उसे बेइज्जत करने के लिए गलत नज़र डालते हैं। तो ये सब क्या है? यही तो है कलयुग। और ये सब किसने बनाई? ये सब इंसान ही करते हैं। भगवान को दोष देना बेकार है, क्योंकि भगवान कभी नहीं बोलते हैं किसी के बेटी को गलत नज़र से देखो, किसी को बहन को गलत नज़र से देखो, किसी को बेइज्जत करो या किसी के हक मार के खाओ। तो दोस्तों, ये सब बात क्या बोल सकती है? फिर हालत तो हमारे ख़राब चल ही रहे, आप लोग देख सकते हैं। इतना मुसीबत अगर ना हो तो हम पानी में भीगते भीगते खाना ना बनाना। हमें भी अच्छा लगता है कि हम भी 24 घंटा गैस पे खाना बनाएं, आराम से गद्दे पे लेटे और बढ़िया बेड हो, बेड पे लेटे बढ़िया बढ़िया खाना खाए। पर नसीब ऐसा हो तो लोग बोलते हैं मेहनत करके नसीब को भी हरा सकते हैं। आप लोग जैसे कि देखते हैं, हम रात दिन डट के मेहनत करती हैं, फिर भी नसीब हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग दोस्तों साथ दीजिए। आप लोगों के साथ की हमें बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की थोड़ा सा सपोर्ट से हमारे बच्चे की भविष्य बदल सकते हैं। हम जानते हैं कि हम बहुत ही मामूली इंसान हैं, किसी में हमारा कोई गिनती नहीं, क्योंकि जो इंसान के पास कुछ भी नहीं होते हैं तो वो इंसान की गिनती किसी में नहीं होती। पर कोई बात नहीं, इस टाइम हमारे हालात इतना ज़्यादा ख़राब है कि अगर कोई बड़ा मुसीबत हम पर पड़ जाए तो इतना नहीं कि हम तुरंत कुछ करके अपने दावा करे जाए कि हाँ ये है। उसके उपाय यही है कि हमारे पास 2 भैंसी है, भाई छोटे छोटे, उसको बेच के ही कर सकती है, यही सहारा है हमारे। और बच्चे हमारे जैसे कि छोटे छोटे हैं, आप लोगों को पता है। हम इसी वजह से सिर्फ अपने बच्चों की वजह से सब कुछ करती हैं। वरना अगर हाँ अब तक हम अकेले होती तो अब तक हम अपने जान दे के बिल्कुल हर चीज़ से निंदरक हो जाती, क्योंकि इतना दुख भरी ज़िंदगी, इतना तकलीफ़ हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं दोस्तों। अब ये सोच के हम मर भी नहीं सकती कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा। तो आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट से हमारे बच्चे की भविष्य अच्छी हो सकते हैं। हम नहीं चाहती है जो आज हम पानी में भीजते भीजते इस तरह से रोटी बना रहे, कल को हमारे बच्चे भी ऐसा करें। हम यही चाहते हैं कि आज जो तकलीफ़ हम झेल रहे कल हमारे बच्चे ना झेले। आपको पता है दोस्तों, हमारे माता पिता भाई बहन कोई भी नहीं है और हम अनाथ की ज़िंदगी गुजर रहे हैं। सो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी, पापा नहीं है तो अनाथ तो है ही, पर कोई बात नहीं, जो भी कुछ है हम हैं।
हम चाहे जितने भी गरीब हो, पर हमारे पास जो भी दौलत है यही है, इन्हीं लोगों की वजह से ये सब कुछ कर रही है। अब जानते हैं दोस्तों कि हम नहीं चाहती, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के तैयार हैं। जो भी करने से हमारे बच्चे की ज़िंदगी आगे अच्छे हो सकते हैं, बच्चे की भविष्य आगे अच्छे हो सकते हैं, हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को दुखी नहीं दे सकते हैं। इस टाइम हमारे बच्चे एक-एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं। हमारे बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे बोलते हैं ये चाहिए, वो चाहिए, जब हम नहीं दिला पाती बोलते हैं। आज हमारे पापा होते तो आज हम लोगों को छोटे-छोटे चीज़ की वजह से तरस नहीं पड़ते, तो हमें बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। आप नहीं समझते, बच्चों की इतनी छोटी-छोटी बातें हमें कांटे जैसे लगते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, हमें रात-दिन मेहनत करना पड़े, चाहे चौबीसों घंटा मेहनत करना पड़े, हम अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं, जिससे हमारे बच्चे की ज़िंदगी आगे अच्छे हो सके, हमारे बच्चे अच्छे खा सके, अच्छे पहन सके, अच्छे समाज में उठ बैठ सके। अगर ऐसा करने के लिए अगर किसी को हम गलत लगती है तो हमें कोई परवाह नहीं है, हमें लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं, हमें परवाह है तो सिर्फ अपने बच्चों की। क्योंकि जो देने नहीं आते हैं उसका परवाह करे क्या? तकलीफ में अगर कोई खड़े नहीं है तो उसका क्या परवाह करना। हमें परवाह है तो सिर्फ अपने बच्चों की और बच्चों की बस। अब हमको दोस्तों अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ गई है कि लोग बोलते हैं अपनी ज़िंदगी में जो इंसान हमेशा हंसते रहते हैं उनके अंदर जाके देखना, उनके अंदर झाँक के देखिएगा, वो इंसान हमेशा ज़्यादा दुखी होते हैं। ये बात आज तक सुनती थी, पर अब जाके पता चला है वाकई में जो दुनिया को हंसाते हैं, हमेशा हंसने का नाटक करते हैं, उसके ज़िंदगी में इतना सारा दुख होते हैं, कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आप लोगों को कितना बताए, क्या बताए और कैसे बताए दोस्तों, कि भगवान हमारे जैसा किस्मत कभी किसी को ना लिखे।